all to online classes of BPS International School. In this video we are going to discuss about internet, what is internet and what are its various advantages, right? So let's get started with it. स्टार्ट करते हैं। इंटरनेट या सिंपली नेट एक वर्ल्ड वाइड नेटवर्क होता है कंप्यूटर्स के नेटवर्क का। मतलब कंप्यूटर्स के नेटवर्क आपस में कनेक्टेड होते हैं और वो क्या बनाते हैं, एक नेटवर्क बनाते हैं, ठीक। फिर उन्हीं नेटवर्क का हम लोग एक नेटवर्क आपस में कनेक्ट करके बनाते हैं, जिसे हम सिंपली क्या बोलते हैं, इंटरनेट। ये एक इंटर कनेक्शन होता है ऑफ लार्ज एंड स्मॉल नेटवर्क्स अराउंड द ग्लोब। अब देखो, जैसे मान लो हर एक कंट्री का एक अलग अलग नेटवर्क होता है, ठीक है। तो इसी तरह देखो, अगर वो नेटवर्क मतलब क्या हुआ, कंप्यूटर्स को कनेक्शन। नेटवर्क मतलब क्या होता है, कंप्यूटर्स को हम लोग आपस में कनेक्ट करते हैं और वो इस तरह से कनेक्ट करते हैं कि कोई भी कंप्यूटर किसी दूसरे कंप्यूटर को जो उसमें अटैच्ड है उसको क्या कर पाए, शेयर कर पाए। वो इन्फॉर्मेशन शेयर कर सकता है, वो डेटा शेयर कर सकता है। समझ में आया? कोई भी चीज़ को आसानी से उसको क्या कर पाए, शेयर कर पाए। इसी तरह इसी को बोलते हैं इंटरकनेक्शन। इंटरकनेक्शन मतलब कोई भी कंप्यूटर किसी दूसरे कंप्यूटर के साथ इन्फॉर्मेशन को क्या कर पाएगा, शेयर कर पाएगा। जैसे ये आप ग्लोब दिख रहा है आपको, ठीक है, इमेज दिख रही है। ग्लोब में देखो आप, क्या होगा, पूरे वर्ड आपस में कनेक्टेड हैं और हर एक वर्ड क्या है, हर एक कंट्री, हर पूरे वर्ल्ड में बहुत सारी कंट्रीज़ हैं और हर एक कंट्रीज़ का क्या होगा, एक नेटवर्क होगा। जैसे आप एग्जांपल के लिए मान लो आपकी क्लासरूम होती है। क्लासरूम जो होती है, मान लो आपकी क्लास में कोई हम प्रेजेंट हैं, ठीक है, 5A है मान लो। अब क्लासरूम है और उस क्लासरूम में पास बुक है जो हम लास्ट वाले बच्चे को देना चाहते हैं। तो जो बच्चा फ्रंट में बैठा होगा उसको हम दे देंगे, तो पास आउट करके क्या कर देगा, लास्ट वाले तक पहुंचा देगा। ठीक, क्यों पॉसिबल हुआ, क्योंकि आप लोग क्या वहाँ पे एक जगह इकट्ठा थे और आपस में इंटरकनेक्टेड थे। कोई भी किसी को क्या कर सकता था, चीज़ें दे सकता था या चीज़ें ले सकता था। इसी तरह कंप्यूटर्स को भी जब हम आपस में इंटरकनेक्ट कर देते हैं, जब इंटरकनेक्ट कर दिया तो कोई भी इंफॉर्मेशन ले सकता है, कोई भी इंफॉर्मेशन दे सकता है, तो हम बोलेंगे वो नेटवर्क में है। फिर तो नेटवर्क, और जब इसी तरह बहुत सारे कंट्रीज़ के अलग अलग नेटवर्क को हम कंबाइन करके एक पूरा नया नेटवर्क बनाते हैं, तो उसी नए नेटवर्क को हम लोग बोलते हैं इंटरनेट, ठीक है। फिर कुछ यूजेस हैं इंटरनेट के, वो देख लेते हैं। इंटरनेट की मदद से हम मैसेज को सेंड कर सकते हैं या रिसीव कर सकते हैं। जो ईमेल के मैसेजेस होते हैं उनको हम सेंड कर सकते हैं, उनको रिसीव कर सकते हैं। दो कंप्यूटर्स के बीच में हम फाइल को सेंड कर सकते हैं या रिसीव कर सकते हैं। सेंड करना मतलब अपलोड करना और रिसीव करना मतलब डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक। पार्टिसिपेट कर सकते हैं ग्रुप डिस्कशन में। जैसे आप आजकल हम लोग ऑनलाइन क्लास चलती है, तो ऑनलाइन क्लास में देखो अलग अलग बच्चे अलग अलग जगह से क्या होते हैं, कनेक्ट होते हैं, ठीक है। क्यों और हम फिर वहाँ पर टीचर उनको पढ़ा पा रहे हैं। तो ये क्या कर रहे हैं, एक नेटवर्क बना। और ये पॉसिबल कैसे हुआ, इंटरनेट की मदद से। सर्फिंग द वेब, आप वेब को क्या करते हो, सर्फ करते हो, मतलब जो वेब पेजेस होते हैं, कोई वेबसाइट पे जाके आप चीज़ों को क्या करते हो, सर्च करते हो एक जगह से दूसरी जगह। फिर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होता है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग मतलब मान लो किसी ऑर्गेनाइज, ये नॉर्मली मीटिंग्स के लिए यूज़ होता है। जब मीटिंग कंडक्ट कराते हैं तब के लिए यूज़ होता है। जो बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं वो इनका यूज़ करते हैं, ठीक। फिर ई कॉमर्स की बात कर लो। जैसे आजकल आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हो, अमेज़ॉन हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, सबसे शॉपिंग कर रहे हो आप। तो ये जो शॉपिंग वाला काम कर रहे हो, ये क्या हो गया, ई कॉमर्स हो गया। इस तरह की वेबसाइट, इस तरह के काम को हम लोग क्या बोलेंगे, ई कॉमर्स। जैसे अमेज़ॉन की कहीं कोई शॉप तो होती नहीं है, फिर भी उसमें करोड़ों का टर्नओवर हो रहा है। कैसे हो रहा है, इंटरनेट की मदद से। इंटरनेट ने बहुत बहुत बिजनेसमैन को क्या किया, सेटअप किया है। अब अगर हमें इंटरनेट यूज़ करना है तो हम कैसे एक्सेस कर सकते हैं इंटरनेट को। बहुत से जो स्कूल्स होते हैं, जो बिज़नेस होते हैं, उनके पास डायरेक्ट एक्सेस होता है इंटरनेट को। किसकी मदद से, हाई स्पीड कम्युनिकेशन लाइन से, इक्विपमेंट की मदद से, ठीक है। स्टूडेंट्स और जो एम्प्लॉयज़ हो सकते हैं वो उस इंटरनेट को क्या करेंगे, एक्सेस कर लेंगे, किसकी मदद से, लैन की मदद से, या उनका खुद का पर्सनल कंप्यूटर। एक और मेथड क्या है इंटरनेट को एक्सेस करने का, वो होता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर की मदद से। आप इंटरनेट को क्या कर सकते हो, एक्सेस कर सकते हो। बहुत से जो स्कूल्स और बिजनेसेस होते हैं वो डायरेक्ट एक्सेस करते हैं इंटरनेट को हाई स्पीड कम्युनिकेशन लाइन्स और इक्विपमेंट्स की मदद से, ठीक है। फिर बात करते हैं कुछ बेसिक टर्म, जैसे वेब ब्राउज़र होता है। जैसे ही आपने इंटरनेट कनेक्शन हो गया, आपको एक स्पेशल सॉफ्टवेयर चाहिए जिसको वेब ब्राउज़र बोलते हैं, जिसकी मदद से आप वेब को क्या कर पाओगे, एक्सेस कर पाओगे। मतलब जो भी इन्फॉर्मेशन है वेब में, अगर वो आपको चाहिए तो उस इन्फॉर्मेशन को लाने का काम कौन करता है, वेब ब्राउज़र। वेब ब्राउज़र का काम क्या होता है कि वो आपको कनेक्ट करता है रिमोट कंप्यूटर्स पे, ठीक है। रिमोट कंप्यूटर पर आपको कनेक्ट कर देगा, जिसमें आप ओपन कर सकते हो या फाइल को ट्रांसफ़र कर सकते हो, या टेक्स्ट दिखा सकते हो, या इमेजेस को दिखा सकते हो। जो वेब ब्राउज़र्स होते हैं वो स्पेशलाइज्ड प्रोग्राम्स होते हैं, ठीक है।
एग्जाम्पल जैसे वेब ब्राउज़र के देख लो कौन सा, नेटस्केप नेविगेटर, इंटरनेट एक्सप्लोरर, गूगल क्रोम। फिर वेबसाइट की बात कर लेते हैं। जो वेबसाइट होती है वेब, जिसको हम लोग वर्ल्ड वाइड वेब बोलते हैं, इसमें इंफॉर्मेशन होती है। वर्ल्ड वाइड वेब, ठीक है, ये क्या होती है, किससे मिल के बनी होती है, इनमें क्या होता है, इनमें इंफॉर्मेशन होते हैं जो ऑर्गेनाइज होते हैं एक वेब पेज के फॉर्म में। और उस वेब पेज में क्या होता है, टेक्स्ट और इमेजेस होती हैं, ठीक। ये क्या कंटेन करता है, हाइपर टेक्स्ट लिंक कंटेन करता है, हाईलाइटेड कीवर्ड्स कंटेन करता है, और इमेजेस जो इन्फॉर्मेशन को आपस में एक दूसरे से क्या करके रखती हैं, रिलेट करके रखती हैं। अ कलेक्शन ऑफ लिंक्ड वेब पेजेस दैट हैज़ कॉमन थीम। और जब ऐसा वेब पेज को हम कलेक्ट कर लें जिसमें कॉमन थीम हो या कॉमन मटेरियल हो या कॉमन इन्फॉर्मेशन हो किसी एक चीज़ से रिलेटेड, तो उसको हम लोग क्या बोल देंगे, वेबसाइट बोल देंगे, ठीक है। www क्या होता है, www कलेक्शन है इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट्स का, जिसको हम लोग वेब पेज बोलते हैं। तो जितने वेब पेज होते हैं वहाँ ज़्यादा एक जगह जहाँ पे इकट्ठा होकर स्टोर होते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, www। जो और ये आपस में क्या होते हैं, लिंक्ड होते हैं, ठीक है। जैसे स्पाइडर मकड़ी का जाला देखो ना, हर एक दूसरे से क्या होते हैं, जुड़े हुए होते हैं। सेम इसी तरह ये भी क्या होते हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। फिर वेब सर्वर की बात करते थे। जो वेब सर्वर होता है वो कंप्यूटर होता है जो क्या करता है, स्टोर करता है वेब पेजेस को, ठीक है। ये रिस्पॉन्सिबल होता है कि यूज़र की, जो भी यूज़र है, जो भी उसको चाहिए, जो भी वो सर्च करने के लिए भेजता है, वो उसका काम किसका होता है, वेब सर्वर का, कि हाँ वो यूज़र जो भी चाहिए उसको वापस दे, या जो भी उसने सर्च किया वो सर्च को, क्योंकि सारी इन्फॉर्मेशन इस वेब सर्वर के पास होते हैं। तो यूज़र ने जो भी डेटा सर्च किया वो डेटा कहाँ जाएगा, वेब सर्वर को। वेब सर्वर सर्च करेगा कहाँ पे है वो, सर्च करके वेब सर्वर कहाँ जाएगा, www के पास जाएगा, सर्च करेगा कौन सा डेटा यूज़र मांग रहा है। फिर हाइपरलिंक होती है, एक ऐसा एलिमेंट होता है जिसको इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट में, जिसको क्या करते हैं, एक इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट मतलब एक वेब पेज को दूसरे वेब पेज से हम लोग आपस में क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं, किसकी मदद से, टेक्स्ट की मदद से। अंडरलाइन टेक्स्ट होता है, नॉर्मली ब्लू कलर का होता है, ठीक है। वो कलर वेरी कर सकता है अकॉर्डिंग टू योर नीड्स, ठीक है। फिर वेब पेज क्या होता है, वेब पेज आपका इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट होता है जो कंप्यूटर लैंग्वेज में लिखा होता है, जिसको हम लोग HTML पर कहते हैं, ठीक है। HTML की मदद से हम लोग क्या करते हैं, वेब पेजेस बनाते हैं। वेब पेजेस में क्या होता है, टेक्स्ट होता है, ग्राफिक्स होता है, वीडियोज़ होता है, एनिमेशन होता है, साउंड। जैसे आप लोग बहुत सारी वेबसाइट्स खोले होंगे, वेबसाइट ओपन करते हो, उसमें जैसे अमेज़ॉन की वेबसाइट ओपन करो तो उसमें देखो बहुत सारी इमेजेस मूव करती रहती हैं, टेक्स्ट आपके सामने अपीयर होते हैं, बड़े बड़े फ़ॉन्ट आपके सामने आते हैं, चले जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम लोग क्या करेंगे, हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज से बनती हैं, ठीक है। आई होप यहाँ तक समझ में आएगा। नेक्स्ट क्लास पे हम लोग इसके आगे डिस्कस करेंगे, और जो भी प्रॉब्लम है यू कैन आस्क इन ग्रुप। थैंक यू।